जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, कैसे सुनाऊं आपकी कृपा की कहानी। जब से आपने मुझे अपनाया है, खत्म हो गई है मेरी सारी परेशानी। रास्ते से उठाकर आपने बना दी मेरी जिंदगी, नहीं तो क्या ही थी मेरी हस्ती, एक बहता पानी। आपने ही संभाला है मुझे गुरुजी, ये है आपकी मेहरबानी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे पता है मैं उन सब संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ जिनके मैं सत्संग शेयर करने में थोड़ी सी लेट हो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सत्संग है संगत जी के। मैं जल्दी सबके सत्संग शेयर करूँगी और सबके रिप्लाईज भी करूँगी। मुझे प्लीज़ माफ़ करना इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं बहुत जल्दी अपने सत्संग आप सबके सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना सत्संग कोई शेयर करना है संगत जी के साथ, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपसे विनती है, आप जो भी मुझसे सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं मैं वही लिखूं। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे घर में, परिवार में जो मतलब लड़ाई झगड़े ये सब होता था ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक या बहस हो जाती है, लेकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा होता था। अब तो ज़्यादातर संगत जी घर में शांति का ही माहौल रहता है, शांति ही बनी रहती है। संगत जी, मेरे अंदर भी काफ़ी बदलाव आए हैं। मेरे अंकल के स्वभाव में भी बदलाव आया है। ये कैसे हुआ संगत जी, ये सब तो गुरु जी ही जानते हैं और ये सब गुरु जी ने ही किया है। संगत जी, पहले के सत्संग में मैंने अपनी पेट की बीमारी अपेंडिक्स के बारे में आप सबको बताया था कि गुरु जी ने मुझे अपेंडिक्स से मुक्त कर दिया था। संगत जी, मुझे एक सत्संग सुनते हुए एक शब्द के बारे में पता चला, तुम करो दया मेरे साईं। ये शब्द संगत जी मैं सुबह शाम और एक दवाई की तरह सुनने लग गई थी, यानी कि हर रोज़ मैं ग्रहण करती थी इस शब्द को। और हर मतलब दवाई की तरह ग्रहण करने से पेट की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, किसी भी शब्द को। तो संगत जी, मैं ये शब्द बहुत सुनती थी। तो संगत जी, अब मैं आगे बताती हूँ। हमेशा अपने होने का एहसास मुझे करवाते हैं गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने रोटी में ओम के दर्शन देने शुरू किए। तब से लेके आज तक संगत जी, गुरु जी हर रोटी में, हर एक रोटी पर मुझे ओम के दर्शन देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने ज्योत में अपने ओम के स्वरूप, अपने ओम दर्शन, स्वरूप दर्शन, तितली दर्शन, गणपति जी के दर्शन भी करवाए हैं। संगत जी, गुरु जी अपनी खुशबू
खुशबू भी बहुत बार महसूस करवाते हैं, बहुत बार। संगत जी, मैं और मेरी बेटी हम दोनों गर्मियों में खाना खाने के बाद छत पर घूमने जाते थे। एक दिन चंद्रमा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मेरी बेटी ने उसका संगत जी चंद्रमा का फोटो खींचा। उसमें चंद्रमा के साथ तारे जैसा कुछ दिखा जो कैमरे में ही दिख रहा था। हम बिना कैमरे के देख रहे थे तो आसमान में संगत जी वो नहीं दिख रहा था, कैमरे में देखते थे तो वो दिखता था। तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों एक साथ बोले, ये ना गुरुजी हैं, ये गुरुजी ही हैं, शायद अभी वो हमारे साथ घूम रहे हैं। तो जब से संगत जी हम दोनों रोजाना रात को छत पर गुरुजी के साथ घूमते थे। तो संगत जी हम छत पर जाकर के घूमते घूमते चंद्रमा को देखते, और संगत जी गुरुजी ने हमें चंद्रमा में अपने स्वरूप दर्शन, माता रानी जी के दर्शन, शेर, त्रिशूल के दर्शन कई बार करवाए हैं। संगत जी तकरीबन हर रोज गुरुजी अपनी खुशबू से बता देते थे कि मैं भी तुम्हारे साथ घूम ही रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी मैं और मेरी बेटी हम दोनों रात होने का इंतज़ार करते थे कि हम फिर गुरुजी के साथ छत पर घूमेंगे। संगत जी एक दिन तो हमें गुरुजी ने इस तरह पांच तरह से अलग अलग खुशबुओं का एहसास करवाया था। एक दिन गुरुजी हम लोग घूम रहे थे तो गुरुजी की खुशबू आ रही थी। तो पता नहीं मेरी बेटी ने ऐसे कहा कि ना मम्मा बड़ी तेज खुशबू आ रही है। तो उसने बोला कि संगत जी उसने बोला कि काफ़ी तेज खुशबू आ रही है। तो थोड़ी तेज मतलब होने लग गई धीरे धीरे। आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, सच में खुशबू बहुत तेज आने लगी थी। तो बार बार बोलती रही और गुरुजी भी उसकी ये बात मानते रहे। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी भी हमारे साथ साथ ना बहुत खुश हो रहे हैं। संगत जी एक दिन मेरे अंकल और मेरा बेटा भी छत पर थे। मेरे अंकल ने बताया कि उन्हें चंदन की खुशबू आ रही है। ये बात मैं और मेरी बेटी तो संगत जी पहले से ही जानते थे, लेकिन मेरे अंकल ने ये बात ना संगत जी मानते नहीं थे। उस दिन संगत जी गुरुजी ने उन्हें अपने होने का एहसास उन्हें भी करवाया। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप में ओम दर्शन 7 जनवरी 2022 को करवाए थे। उसके बाद तो मैं जो कभी ओम, कभी गणपति, कभी तितली, कभी हर रूप में संगत जी दर्शन करवाए। जब मैं गुरुजी को संगत जी तिलक लगाती हूँ, उसके बाद अपने माथे पर भी लगाती हूँ, तो उसमें भी ओम, तितली, और एक बार तो संगत जी ऐसे जी बन गया था, जैसे गुरुजी जी बन गया था। और संगत जी गुरुजी ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की है, बहुत मेहरबानी की है। जितना शुक्राना करो उतना ही गुरुजी का उतना ही कम है। संगत जी मेरे पास गुरुओं की मेहरबानियों का बहुत सारा खजाना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं गुरुजी ने मुझे जो भी अनुभव करवाए हैं ना, मैं उन्हें आप सब के साथ शेयर करूँ। आंटी जी मेरा सत्संग आपके नज़रिए से अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप ये सत्संग शॉर्ट में लिखने की मैं कोशिश करूँगी। हाँ तो संगत जी मेरे जीवन में गुरुजी ने 7 नंबर की भी अलग अलग ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 है, प्लस करने पर 1 and 1 + 6 = 7, ये 7 होता है। मेरी शादी जब तय हुई तो वो भी 7 नंबर से ही ब्लेस हुई। मेरा रोका 7 अगस्त को हुआ। मेरे अंकल और मेरा 17 अगस्त को संगत जी और रोकने मेरे घर आए थे। 7 सितंबर को हमारी रिंग सेरेमनी हुई थी। संगत जी 7 दिसंबर को मेरी शादी हुई थी। और संगत जी अभी तक मेरे पास गुरुजी के 7 स्वरूप हैं। और संगत जी हम 5 सदस्य थे, अब 2 सदस्य आए हैं, तो ऐसे करके हम अब 7 सदस्य ही हैं। संगत जी मेरे घर अभी 12 दिसंबर को बेटे का बर्थडे था, तो उस दिन गुरुजी 2 फिश संगत जी मेरे घर पर भेजी हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे के सत्संग में बताऊंगी। तो संगत जी
अभी इस सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं अपना तीसरा सत्संग भी जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये आंटी जी का सेकंड सत्संग था। अब ये वाला जो है ये आंटी जी का थर्ड सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने चरणों से जोड़ने के लिए बेअंत शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, मेरी आपसे यही अरदास है कि मुझे आप सदा अपने चरणों में रखना। गुरु जी, कभी आप मुझे अपने आप से दूर ना करना। हमारा हाथ हमेशा कस के पकड़ के रखना। हे मेरे प्यारे गुरु जी, आप हमेशा हम सबके अंग संग रहना। सारी संगत को गुरु जी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद देना। मेरे गुरु जी महाराज, आंटी जी, आप जो मेरा सत्संग सुना रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत जी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं इंदु आंटी जी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ, जिनकी वजह से मैं गुरु जी से मिल पाई हूँ, जिन्होंने मुझे गुरु जी से मिलवाया है। और मैं अब तक भी इस जीवन में यूं ही भटकती रहती नहीं। तो शुक्राना इंदु आंटी जी, शुक्राना। मुझे गुरु जी से मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग 5 जून 2023 को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी फ्रेंड इंदु आंटी राजस्थान में अप्रैल 2022 में शिफ्ट हुई हैं। 22 में शिफ्ट हुई थी, जो राजस्थान से 2 जून को दिल्ली अपने मायके छुट्टियों में आई थी। तो संगत जी, मेरे मन में एक बात थी कि मैं इंदु आंटी के साथ बड़े मंदिर जाऊं। कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत था, सारा शुक्राना था, जो कि ना संगत जी मैं उसे कहकर नहीं जता सकती थी, नहीं बता पाती हूँ उसको कहकर। इसीलिए ना संगत जी, मैंने यही सोचा था, बस मन में ये बात थी कि अगर मैं उसे एक बार मंदिर साथ ले जाऊंगी तो उसे मेरे मन की फीलिंग पता भी नहीं चलेगी और एक शुक्राना भी होगा और शायद कहीं ना कहीं मेरी एक छोटी सी सेवा भी होगी। संगत जी, मेरे मन में जब भी मंदिर जाती हूँ तो हमेशा सेवा करने का भाव आता है। तो संगत जी, 5 जून को मैं और मेरे अंकल जी नोएडा से निकले और इंदु को पिक करके हम बड़े मंदिर पहुँचे। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा बहुत खुश थी। इंदु के साथ उसकी भाभी और उसका बेटा भी था। संगत जी, हमारे बड़े मंदिर में बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। मंडे का ही, सोमवार का ही दिन था। हम सुबह 9 बजे मंदिर पहुंच गए थे। संगत जी, दर्शन करने के बाद हम लंगर हॉल में पहुंचे। वहां पर हमें ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और लड्डू प्रसाद मिला। संगत जी, मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप था। जब मैं प्रसाद ग्रहण कर रही थी उस समय मैं गुरु जी से मन ही मन में संगत जी बात कर रही थी। बात ये कर रही थी कि मैं गुरु जी कभी तो इस मंदिर की सेवा कर पाऊंगी ना मैं। मेरे मन में संगत जी यही विचार चल रहे थे। फिर मैं बोली कि गुरु जी आपसे गुरु जी आप मेरे बच्चों को सेवा में ले लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंकल जी तो शायद सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो गुरु जी के बारे में कभी कोई बात नहीं बताते, तो मुझे उनके मन के भाव नहीं पता चलते हैं। वो आज भी इतना कुछ खास गुरु जी से रिलेटेड बात नहीं करते हैं, वो केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो संगत जी, गुरु जी से ये सब जब बातें कर रही थी कि मेरा प्रसाद खत्म हो गया और मुझे लंगर हॉल से जाना पड़ा।
बाहर जाकर मेरे अंकल जी जोड़े लेने के लिए चले गए। मैं और भाभी हम वहाँ पर जो नीम का पेड़ है ना संगत जी, वहाँ पर वेटिंग एरिया है, वहीं पर खड़े हो गए। मेरी फ्रेंड और उसका बेटा अभी बाहर नहीं आए थे संगत जी। मेरे अंकल जी जोड़े लेकर के बाहर आ गए और हमने अपने जोड़े पहन लिए। संगत जी हम तीनों खड़े थे तो एक सेवादार आए और मेरे अंकल जी की बाजू पकड़ ली और बोले कि आप दिल्ली से हो? तो बोले कि जी अंकल बोलिए। सेवादार जी अंकल जी बोले कि क्या आप सेवा करोगे? तो संगत जी इतना सुनकर तो ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी मेरे अंकल जी की तरफ अंकल जो मेरी तरफ ही देख रहे थे और मैं उनकी तरफ देख रही थी, तो उनसे बोली हाँ कर दो, हाँ कर दो। और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। संगत जी इतनी देर तक भी सेवादार जी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा, वो वहाँ पर उनका हाथ पकड़े हुए थे। फिर संगत जी वो उनके साथ अपना नाम लिखवाने के लिए चले गए। मेरी आंखों से ना संगत जी आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संगत जी एक संगत अंकल में से मेरे पास आए और बोले उनको सेवा मिली है इसीलिए आप ऐसे रो रहे हो। तो मेरा और भी रोना निकल पड़ा। इतने में मेरी फ्रेंड बाहर आ गई और उसने मुझे ऐसे रोता देखकर संगत जी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये रो क्यों रही है। उसने मुझसे पूछा कि क्या हो गया। तो उसकी भाभी ने बताया कि उनको सेवा के लिए चुना है तो इसीलिए इतना इमोशनल हो गई है। तो संगत जी उसने मुझे गले से लगाया और मुझे चुप करवाया। संगत जी वो बोली ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। मेरे अंकल आए और वो संगत जी वो एक तो 3 जुलाई की सेवा और एक 7 जुलाई की सेवा है। तो संगत जी वो कौन सी सेवा लूँ? तो संगत जी मैंने बोला कि 7 जुलाई की सेवा ले लो। उस दिन गुरु जी का जन्मदिन होता है। तो संगत जी गुरु जी से लंगर हॉल में बोल ही रही थी कि बाहर निकलते ही गुरु जी ने इन्हें सेवा में भी ले लिया। संगत जी गुरु जी इतनी जल्दी सुनते हैं ना, मैं क्या बताऊं सच में। संगत जी गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि गुरु जी तो हमारी सुनते ही नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। गुरु जी हमारी सारी बातें सुनते हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। संगत जी मैंने उस दिन गुरु जी का रोते रोते बहुत बार शुक्राना किया। संगत जी गुरु जी ने उन्हें पहली सेवा अपने जन्मदिन पर दी थी। मैं उस दिन वो यानी 7 जुलाई की सेवा के लिए बड़े मंदिर गए थे। वो बहुत ही खुश थे, बहुत खुश थे। और उस दिन सेवादार बनकर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे थे। संगत जी मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं उनसे सेवा के लिए कहूँगी तो वो मुझे कहीं डांट ना दे, कुछ बोल ना दे। लेकिन संगत जी गुरु जी है ना, गुरु जी ने तो उनसे सेवा लेनी ही थी, तो उन्होंने सेवा ले ली, उन्हें सेवा में ले लिया। संगत जी इस बात के लिए मैं गुरु जी का बहुत सारा शुक्राना करती हूँ और उनसे अरदास करती हूँ कि गुरु जी हमेशा अपनी सेवा में ऐसे ही लगाए रखना। संगत जी मेरे अंकल उस दिन बड़े मंदिर सेवा में थे, तो इसलिए हम चारों मंदिर नहीं जा पाए। तो संगत जी हमने घर में ही गुरु जी का सत्संग 5 से 7 बजे तक रख लिया था। संगत जी 7 जुलाई को मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग किया था और मुझे सत्संग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मतलब 0 जानकारी थी। ना तो पहले कभी किसी सत्संग में गई थी और ना ही कभी सत्संग किया था। तो संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता है। तो संगत जी कि मैंने बोला गुरु जी तैयारी आप ही को ही करनी है, मेरा साथ देना है। मुझे इतना पता था कि गुरु जी से अरदास करो तो वो हर पल आपका साथ देते हैं। संगत जी मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुओं को भी सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं, गुरु जी को भी सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आज आपके जन्मदिन के मौके पर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप 5 बजे सत्संग में आएँ और गद्दी पर विराजमान हैं। और मैं संगत जी वैसे मेरे पास एक ही रूम है और मेरे पास कोई खास व्यवस्था करने के लिए जगह भी नहीं थी, पर गुरुजी ने मुझे अपने जन्मदिन के सत्संग की तैयारी खुद ही करवाई।
हमें तो पता ही नहीं था कि गुरुजी के बड़े मंदिर में कैसी डेकोरेशन हुई है, किस कलर से डेकोरेशन हुई है, कैसे कलर के फूल हैं वहाँ पर, फ्लावर्स कैसे लगाए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, नहीं आप यकीन करेंगे, मेरे पास कम से कम 20 साल पुराना एक रेड कलर का सिल्क का कपड़ा रखा हुआ था। गुरुजी ने उसका मुझसे पर्दा बनवाया और मैंने बेड के ऊपर दीवार पर लगाया। मेरा जो छोटा बेटा पार्क से संगत जी फूल लेकर आया, वाइट फूल लेकर के आया, और जिन फूलों से बड़े मंदिर में सजावट की हुई थी, फूल संगत जी सेम टू सेम, और बाकी फूल तो हमने पास ही से लिए थे। और गुरुजी अपने लिए स्थान भी खुद ही चुनते हैं, ये हम सबको पता है। मेरे पास खास जगह नहीं है, पर गुरुजी ने अपना स्थान संगत जी बेड पर लगवाया था। संगत जी, मैंने उस दिन गुरुजी के लिए एक बेडशीट रखी थी, वो हमने यूज़ नहीं करी हुई थी। उस बेडशीट पर मोर बना हुआ था, बहुत बड़ा। बेडशीट खोलते ही मुझे लगा कि ये बेडशीट भी इस दिन का ही इंतज़ार कर रही थी शायद। संगत जी, मेरे मन में बहुत ही धक 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 सी हो रही थी कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, सारी जो तैयारियां हैं वो सही टाइम पर ही हो, मुझसे कोई भी गलती ना हो जाए। मुझे संगत जी यही टेंशन रह रही थी, मुझे यही टेंशन लग रही थी। और सारी ये सारा गुरुजी आपकी हर स्थिति का बताते हैं कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। सत्संग संगत जी, एक चीज़ और बताऊंगी कि वैसे तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। गुरुजी हर कुछ जानते हैं कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। संगत जी, मेरे घर में गुरुजी का पहला सत्संग हुआ था और सारी तैयारी गुरुजी ने ही करवाई थी। गुरुजी तो संगत जी भाव चाहते हैं, वो तो कहीं पर भी बैठ जाते हैं। संगत जी, उस दिन बेड पर ही विराजमान हुए थे गुरुजी। संगत जी, मंदिर में उस दिन रेड कलर की डेकोरेशन थी। गुरुजी ने पर्दा बनवा करके रेड कलर से करवाया, सफ़ेद फूल मंदिर में यूज़ हुए थे, और वही फूल गुरुजी ने संगत जी मेरे बेटे के हाथ से मुझ तक पहुँचाए थे। गुरुजी का चोला पिंक कलर का था। और संगत जी, मुझे गुरुजी के मंदिर की वीडियो 3 दिन बाद जो शॉर्ट वीडियो होती ना संगत जी, उसमें दिखाई दी थी। उसमें ये सारी चीज़ें देखकर तो मेरी आंखों में से आंसू ही छलक आए थे। संगत जी, हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर वाली झलक हमारे घर में ही फील करवाई। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपका पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के लिए कोई संगत अमीर या कोई संगत गरीब नहीं है। उनके लिए कोई संगत नई और कोई संगत पुरानी नहीं है। गुरुजी के लिए उनकी संगत एक समान है। संगत जी, गुरुजी ने हम सब की बाह पकड़ी है, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने सबको अपने चरणों से जोड़ा है, उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने मेरी बाह पकड़कर मेरे जीवन को एक नया नज़रिया दिया है। नया नज़रिया ही नहीं दिया, आपने मेरे जीवन में से निगेटिविटी जो भरी हुई थी ना, उसको भी ख़त्म कर दिया। लेकिन गुरुजी के आने से ना संगत जी, जो नेगेटिविटी थी वो मेरे जीवन में एक पॉजिटिविटी बन गई। मेरा जीवन खुशनुमा बना दिया गुरुजी ने। संगत जी, मेरे जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं। मैं जिन परिस्थितियों में पहले ही जी रही थी, वही परिस्थितियां हैं अभी भी मेरे जीवन में, आज भी वही हैं। पर गुरुजी ने मेरे मन में संतोष, सब्र और पॉजिटिविटी भर दिया। मैं अब गुरुजी की रजा में राजी रहना सीख गई हूँ, और मुझे पता है जब गुरुजी को मेरे लिए जो कुछ भी ठीक लगेगा, सही समय पर मेरे जीवन में वो बदलाव लाएंगे। उन्हें सब कुछ पता है कि मुझे किस चीज़ की क्या परेशानी है, किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, वो सब कुछ जानते हैं। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है, वो अपना प्यार और आशीर्वाद हम सब संगत पर बनाए रखें। संगत जी, गुरुजी से मैं कभी कुछ भी नहीं मांगती हूँ, बस उनसे सत्संग, सेवा, सिमरन की बख्शीश मांगती हूँ।
गुरु जी से अरदास करते हुए, गुरु जी हमारा विश्वास हर पल आपकी तरफ बढ़ता जाए, कभी भी हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। गुरु जी हमेशा हम सब संगत परिवार को अपनी चरण शरण में रखना, हमेशा हमारी अंग संग रहना। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड शुक्राना संगत जी। आपने मेरा सत्संग सुना, उसके लिए बारंबार शुक्राना। संगत जी, आंटी जी का भी शुक्राना जो अपनी प्यारी सी आवाज़ में सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू गुरु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई लाइफ विद योर presence in it with my fellow sangat. Before telling about my life with Guruji, I want to highlight something जो मैंने 2 अक्टूबर 2023 को बड़े मंदिर में एक्सपीरियंस किया है एंड उस एक्सपीरियंस से बहुत बहुत दुख हुआ है एंड आई एम श्योर गुरुजी का भी बहुत मन दुखा होगा। 2 अक्टूबर को बड़े मंदिर में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा संगत थी बिकॉज ऑफ public holiday and Monday, and there was lines till the main road of the बड़े मंदिर and गुरु जी का प्यार, उनकी कृपा, उन्होंने अपने दर पे 2.5 घंटे लाइन में लगवाया संगत जी अंदर बुलाने से पहले। बट इट वॉज वेरी पेनफुल टू सी जैसे संगत ने सेवादारों को ट्रीट किया ना संगत जी, उनसे बदतमीजियाँ की, उनके रिक्वेस्ट को अनसुना किया और उन्हें डिसरिस्पेक्ट भी किया। आई वेंट टू वृंदावन इन February 2023 एंड मैंने देखा कि रब के घर को किसी ने साफ सुथरा नहीं रखा है, इतनी गंदगी कर रखी है हर जगह पर। आई टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी आपके दर पे तो सत्संगों में या अपने घर पर इतना आपके सुकून मिलता है, सारी संगत कितनी साफ सफाई का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, आपके किसी भी जहाँ पे स्थान को गंदा नहीं करती है। बट 2 अक्टूबर को संगत जी गुरुजी ने संगत का मतलब एटीट्यूड दिखा करके ना बता दिया कि मेरे दर पे आने वाले ना सारे लोग संगत नहीं है बट बहुत भीड़ भी है। मैंने उनको इस संगत जी इस दर को पवित्र रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब उनको लोगों ने सड़कों पे पानी की बॉटल्स फेंकनी शुरू कर दी एंड धक्का मुक्की शुरू कर दी। सेवादारों के वेट को बोलने के बाद भी आई रियलाइज्ड गुरुजी के दर पे आ जाने से कोई ह्यूमैनिटी नहीं आ जाती है लोगों में। नोबडी एप्रिशिएटेड द फैक्ट कि हमारे लिए दर्शन स्मूथली हो जाएं। इसलिए सेवादार जी ने संगत जी निर्निकाल से लगे हुए हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर के सामने संगत जी राधा स्वामी डेरा है। बहुत लोगों ने उनके कंपाउंड में भी सामान फेंकना शुरू कर दिया, विच इज़ एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल संगत जी रियली। जब मैं मंदिर के अंदर गई तो लंगर हॉल से निकलते हुए हर तरफ दोनों ओर संगत जी चम्मच फेंके हुए थे जमीन पे लोगों ने। आर वी ऑल्सो अनकल्टिवेटेड एंड हैव नो रिस्पेक्ट फॉर आवर गुरुजी? संगत जी, डू वी डू दिस इन आवर होम्स एज वेल? नो, राइट? फिर हम गुरुजी के घर को अपना घर क्यों नहीं समझते?
I have just one request from everyone who visit any religion place. Please treat it as your home and keep it clean, please. ऑल्सो आई थिंक संगत जी, ऑल्सो आई थिंक मैंने जो वहाँ पर नोटिस किया है कि लोग संगत को भीड़ बोलते हैं. आई अग्री, बहुत ऐसे होंगे जो भीड़ ही होंगे, बट कुछ गुरुजी के जेन्युइन संगत भी हैं. सो प्लीज डोंट कॉल एनी वन कमिंग टू गुरुजी दर एज अ भीड़, चाहे कितना भी रश हो. प्लीज कॉल एवरी वन संगत. नाउ आई विल tell you about my life with Guruji. I am a Jain and मैं संगत जी पद्मावती माँ को बहुत प्यार करती हूँ. एंड गुरुजी के लाइफ में आने से पहले मैं पद्मावती माँ को अपना करता धरता ही मानती थी संगत जी. It was in January 2022 when I first went to Guruji's सत्संग. मेरी मम्मा के बोलने पे without any expectations from Guruji, बस अपनी मम्मा का मन रखने के लिए आई वॉज लाइक मैं अपनी माता रानी को मानती हूँ एंड मेरे को किसी और को मानने को कोई फोर्स मत करो. वो सत्संग संगत जी मेरे लिए पार्टी था कि अच्छा खाना खाया, मज़ा आ गया. उसके बाद आई अटैच्ड सम मोर सत्संग बिना मन के, फ्रेंकली ओनली फॉर द फूड. आई वुड बी लाइक टू कब ख़त्म होगा, मेरे लेग्स पेन हो रहे हैं बैठे बैठे. बट देन इट वॉज दिस वन सत्संग विच मेड एन इंस्टेंट कनेक्शन विद गुरुजी फॉर मी. एंड कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ था संगत जी. मेरे पीछे सोफा था जिस पे एक अंकल जी बैठे थे एंड माई लेग्स एंड फीट स्टार्टेड बिकमिंग रेस्टलेस ड्यू टू लॉन्ग सिटिंग, एकदम टाइट सिटिंग. मैंने मन में सोच ही रही थी कि यार ये सोफ़ा कब कहीं होगा. एंड सेवादार जी ने आके अंकल को सेवा के लिए गए एंड आई वॉज द हैप्पीएस्ट. उस दिन से आज तक मैंने मुड़ के पीछे नहीं देखा. गुरुजी ने मेरी लाइफ में संगत जी इतनी पीसफुल किया ना कि आई कैंट टेल यू सीरियसली. लाइफ हैजंट बीन दिस ब्यूटीफुल. बचपन में मम्मा वुड से कि कुछ बोले पूछे बोलना. मम्मा को पता है, मुझे नहीं पता. आई डू दिस ऑल द टाइम. नाउ कि मेरे को नहीं पता, मेरे प्यारा मेरा एकदम क्यूटू गुरुजी को पता है संगत जी. ही बिकम माई फादर, मदर, फ्रेंड एंड व्हाट नॉट सिचुएशन के हिसाब से. गुरुजी ने स्पिरिचुअलिटी का इतना सिंपल मतलब कर दिया ना कि कोई दिखावा नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं. बस उनको याद करते रहो, थैंक यू करते रहो, उनको प्यार करते रहो एंड वो रिटर्न में हमें संगत जी अनइमेजेबल प्यार करते हैं. एक बार ये रिलेटिव आस्क्ड कि क्या चमत्कार हुआ तेरी लाइफ में जो तूने गुरुजी को मानना शुरू किया. And I told her that it's the peace and contentment that has come in my life. जो मेरे मेरिकल या चमत्कार हैं गुरुजी के आने से. गुरुजी is the way of my life. When I started getting attached to Guruji, I would cry and ask my mama and her friend कि what if माता रानी मेरे से अपसेट हो जाएंगी तो. Then told me कि माता रानी भी गुरुजी की ही बेटी है and Guruji is Mahashivji, so she will not be angry and upset with you. So 2022 में when starting of my relationship with Guruji, मेरे होश में संगत जी, now I know it has always been Guruji, चाहे माता रानी के रूप में मेरी लाइफ में हो, मतलब उनको चलाते हुए. 2023 में गुरुजी ने सब्र का टेस्ट लिया. हर मैसेज सेड सब्र कर शुक्राना कर, सब्र कर शुक्राना कर, तेरा टेस्ट चल रहा है, तुझे नींबू की तरह निचोड़ूंगा. एक टाइम आया 2023 में जब हर मैसेज देख के और पढ़ के लगता था कि क्या सेम रिपीट हो रहा है क्या. नॉट फॉर मी, बट 2024 आते ही मुझे जो मैसेज आने लग गए ना संगत जी, वो भी चेंज हो गया. गुरुजी हैज़ बिन टेलिंग मी के अब मेरा टेस्ट ख़त्म होने वाला है.
ही इज़ गोइंग टू गिव मी एवरीथिंग ही प्रॉमिस्ड एंड मोर, जो आई कैन नेवर इवन इमेजिन। साथ ही साथ संगत जी, आजकल हर सत्संग इन इंस्टा मैसेज से ब्लैक मैजिक हुआ है, गुरुजी को पता है। एंड इस चीज़ में मैं अपना दिमाग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ऑलवेज टेल मी कि तू बस मेरे पे छोड़ दे, ज़्यादा सोचा मत कर। सो गुरुजी अपने आप देखेंगे संगत जी, अपने आप देखेंगे। मैं लोड नहीं लेती अब फालतू। लास्ट ईयर इन अप्रैल 2023 आई गॉट ए ड्रीम अबाउट अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, जिनको मैं बहुत लाइक करती हूँ। गुरुजी शॉर्ड हिम ऑन द डेथ बेड एंड मेरी और उनकी संगत जी पूरी फैमिली वहाँ थी, एंड किसी ने मेरे को उनसे मिलने नहीं दिया। डॉक्टर सेड कि होप नहीं है। आई सॉ हिम, ही कुडंट ब्रीथ। एंड नो संगत जी कि मेरा पहला रिएक्शन ये था कि इनको जल प्रसाद पिलाना था। जैसे ही जल प्रसाद पिलाया, ही वॉज फिट एंड फाइन विद इन फ्यू मिनट्स संगत जी, विद इन मिनट्स। गुरुजी ब्लेस्ड हिज लाइफ थ्रू माई ड्रीम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिस ड्रीम वॉज जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर हिज बर्थडे। गुरुजी ने मुझे मेरी सिस्टर के रिलेटेड भी सपने में दिखाया। हर एंग्जाइटी हैज़ गॉन अवे। गुरुजी के हाथ थे सपने में, एंड उसे हक करते हुए। न्यू ईयर से कुछ दिन पहले गुरुजी केम इन माई ड्रीम इन येलो तितली रूप। मेरे हाथ पे बैठे, अपने मुंह से संगत जी पीपल का पत्ता बनाया, एंड उसमें रेड कलर का ओम लिखा, और कुछ भी और भी लिखा जो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। आई थिंक शायद गुरुजी का मंत्र था। दैट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस दैट आई हैड। गुरुजी के बहुत मैसेज देखे कि शुक्राना नहीं करती तू, शुक्राना नहीं करती। एंड आई वॉज लाइक, मेरे प्यारे में मैं तो आपको थैंक यू बोलती हूँ। एंड देन बैक टू बैक सत्संग आने शुरू हो गए। कुछ टाइम बाद शुक्राना मतलब अपना सत्संग शेयर कर मेरी झल्ली लड़की ये बताया। सो आई एम हियर। बहुत कुछ होता है ऑन अ डेली बेसिस। कुछ मेजर इवेंट्स भी हुए हैं, विच आई विल शेयर इन माई नेक्स्ट सत्संग whenever Guruji allows to me. Thank you, Gurupa, for giving me this opportunity to share a part of my life with the beloved Sangat ji. I love you. I love you. Really love you so much, Gurupa. Anantam Anantam Shukrana, Guruji. You are my everything. You are my life. You are my everything. Jai Guruji. जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुपा जानते हैं कि उन्होंने क्या अपने बच्चे को क्या कैसे और कब देना है, इसीलिए हमें उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती संगत जी। और वैसे भी गुरुजी हमें यही बोलते हैं कि कभी भी मांगो मत, सिर्फ मानो। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ संगत जी उनको मानना है, कभी भी उनसे मांगना नहीं है। मांगने पर हमें वही मिलेगा जो हम सोच रहे हैं। जितना का हम सोच सकते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन जो गुरुजी देंगे ना संगत जी, हम वो सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या मिल सकता है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उनको हम नहीं संगत जी, उनका तो कोई तालमेल ही नहीं है हमारी सोच से। वो नेक्स्ट लेवल सोचते हैं संगत जी, बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। और हमारी तो सोच का लेवल भी बहुत छोटा है। हमें क्या चाहिए, आज और कल
कि ठीक है यार, आज हमारा अच्छा हो जाए, आने वाला कल अच्छा हो जाए। लेकिन गुरुजी ने हमारा सब देखना है संगत जी, ऊपर से हमारे कर्म भी कटवाने। इसीलिए सिर्फ गुरुजी को सिर्फ मानो, कभी भी उनसे मांगो मत। हाँ जी, अगर मांगना है तो संगत जी हम ये मांग सकते हैं कि गुरुपा हमें आप ही चाहिए, आप ही हमारे पास आ जाइए। क्योंकि गुरुपा ही जब हमारे पास आ गए ना संगत जी, फिर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सच में ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी।